उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 150वीं स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं को संबोधित किया। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज को न्याय की धरती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट अधिवक्ताओं का कुंभ है। प्रयागराज से धर्म और आध्यात्म की प्रेरणा मिलती है। जब भी प्रदेश में कोई पीड़ित या प्रताड़ित होता है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट व प्रयागराज की तरफ देखता है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की स्थापना के 150 साल और आजादी का अमृत महोत्सव एक साथ होना इसके गौरव और क्षमता को बढ़ाता है। देश की आजादी में वकीलों और इलाहाबाद हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश में अब मुकदमों का निस्तारण तेजी से हो रहा है। 150 सालों में क्या पाया क्या खोया, इस पर चिंतन होना चाहिए। G20 देशों में भारत का शामिल होना गौरव की बात है। उत्तर प्रदेश में 4 शहरों में G20 के 11 समिट होंगे। इससे भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी और सत्य प्रतीत हो रहा है। विद्वान उसे अलग अलग नामों से परिभाषित करते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक होना चाहिए कि न्याय सबको मिले, सस्ता मिले और सबको सुलभ हो। लोक अदालतों में आधे मामले यूपी के ही निपटते हैं। न्याय के क्षेत्र में जो कुछ कर रहे हैं वह प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए होते रहे हैं। शासन न्याय व्यवस्था को और मजबूत करना चाहता है। मल्टी लेवल पार्किंग व चैम्बर्स के लिए सरकार ने पूरा बजट रिलीज कर दिया है। प्रयागराज में जल्द ही लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगी। जमीन उपलब्ध होते ही रकम अवमुक्त की जाएगी। वकीलों की मृत्यु पर जो रकम 60 साल की उम्र तक मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 70 साल कर दिया गया है। अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि भी बढ़ा दी गई है। सरकार वकीलों के हित में तमाम कदम उठा रही है। जिन कोर्ट में जिलों में नहीं है वहां इंटीग्रेटेड कोर्ट बनेगी। जिला अदालतों में भी वकीलों के चैम्बर्स बनाए जाएंगे। यहाँ जमीन मिलेगी वहाँ चैम्बर बनाया जाएगा। लोग वकीलों पर परिवार से ज़्यादा भरोसा करते हैं। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए वकीलों के चैम्बर्स होना आवश्यक है। लखनऊ, प्रयागराज, श्रावस्ती समेत कई जिलों में चैम्बर बनाए जाने का काम शुरू हो चुका है। 150 साल पूरा होने पर बार से जुड़े सभी वकीलों को बधाई देते हुए न्यायपालिका व कार्यपालिका को मिलकर सभी को सस्ता न्याय दिलाने के बारे में विचार करने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। राजेश बिंदल, चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सभा को संबोधित किया और वकीलों को नए नए टिप्स दिए और न्याय की गरिमा बनाए रखने की बात कही है। तो जो ये शो करता है कि कितनी हम्बलनेस है, और शायद ये धरती ऐसी है कि यहाँ पे कोई किसी का मूड लड़ने का कम होता है। ऐसे कई दफ़ा गुस्सा मेरे को भी आता है, मैं भी कह देता हूँ कोई चीज़, बट वो एक रूटीन की, एक इन द सेंस के केस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं और कोई किसी के मन में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। बाकी हमारी ड्यूटी भी बहुत है एज एडवोकेट, जो एक देश के लिए सेवा है या सेल्फलेस सर्विस के साथ, वो ड्यूटी है हमारे लिटिगेंट की तरफ। क्योंकि हमने जो पीछे से हिस्ट्री देख रहे हैं तो हम उस हिस्ट्री के ऊपर बैठ के काम नहीं चलेगा कि हमारी पास्ट बहुत अच्छा था। हमारे को ये देखना पड़ेगा कि उस पास्ट को हम फ्यूचर में और आगे कैसे लेके जाएं। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। गाइडेंस हमारे को पास्ट से मिलेगी, बट आगे कैसे लेके जाएंगे और ऊंचे शिखर पे कैसे लेके जाएंगे उसको, आई थिंक वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। अब हमारा टाइम जैसे आगे चल रहा है, यंगर जनरेशन जो है
उसके ऊपर बहुत बड़ी ड्यूटी है कि उनको इस बार को जो 150 साल से है, जैसे मोजा जी ने बताया, शांति भूषण जी हमारे शायद एल्डेस्ट लिविंग मेंबर ऑफ द बार थे और मेरे को भी सौभाग्य उनके साथ काम करने का मिला कुछ केसों में। मैंने कहा कि देखिए, अधिवक्ता तो दूसरों को पानी पिलाता है और आज वो मांग रहे हैं तब भी पानी पी रहे हैं। अरे तो उनका अधिकार है, वे अपना अधिकार मांग रहे हैं और उनको मांगना भी चाहिए, क्योंकि अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। न्यायपालिका के लिए या बार के लिए जो कुछ भी मांगेंगे वह प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में ही होगा, उससे अलग नहीं होगा। हम भी बार बार जब मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की बैठक होती है तो न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के होती है, न्यायपालिका से संबंधित उन मुद्दों को लेकर के होती है जो प्रदेश को सही और सस्ता न्याय देने के लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं, और उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की तमन्ना सबकी है। शासन की भी वही मंशा है और राज्य की भी, शासन की भी वही मंशा है, न्यायपालिका की भी वही मंशा है, और बार जब उसके साथ जुड़ जाता है तो उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यहां पर माननीय न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति जी ने यहां पर अधिवक्ता चैंबर की भी जो बात कही है, हम मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था यहां पर करने जा रहे हैं और इसके लिए पूरी धनराशि राज्य शासन ने उपलब्ध करवा दी है, और मेरा मानना है कि इसका पूर्ण होते ही बड़े पैमाने पर अधिवक्ताओं के चैंबर्स वहां पर बन पाएंगे। 2500 एडवोकेट चैंबर बनाने 10,000 अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था वहां पर हो पाएगी, और उसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई अन्य समस्या वहां पर आनी चाहिए। राज्य शासन ने यहां पर पहले ही एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की अपनी सहमति दे दी है, हम उसके लिए धनराशि पूरा देना चाहते हैं। जमीन के बारे में कोई सहमति बन सकती है तो हम उसके लिए भी पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि प्रयागराज न्याय की धरती है, शिक्षा की धरती है, और एक अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज की धरती पर होनी ही चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर वह होनी चाहिए।